कुछ लोग इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, कुछ लोग मेडिकल, और इंडिया में कंपटीशन बहुत टफ है, बी ऑनेस्ट, बट यू पीपल विल टेल अस एज टू हाउ इज इट गोइंग. सो विल स्टार्ट विथ आर्यन. अभी तक तुमको कैसा फील हुआ है, व्हाटएवर द रोड दैट यू हैव गॉन थ्रू? सर सब कुछ सही चल रहा है, स्मूथ है, और जहाँ कहीं भी दिक्कत होता है तो सबसे बेस्ट पार्ट है सर कि हम लोग को टीचर्स के साथ फुल बॉन्डिंग हो चुका है. जब भी कहीं हम लोग का क्या कहते हैं कहीं लैक होता है तो टीचर तुरंत पकड़ लेते हैं और वहीं हम लोग उसी पॉइंट पे हम लोग को समझा देते हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसे गलती हो रहा है तो इसको ऐसे सही करना है. और जहाँ तक बात है इंटीग्रेटेड कोर्स का सर, वो और से एक कि वहाँ पे हम लोग को सिर्फ बेसिक मैथ्स से लेके हम लोग को बिल्डअप किया जा रहा है, जो कि आगे का फिजिक्स में बहुत हेल्प करता है. Anyone who would like to add whatever Aryan has said? कोई ऐड करना चाहेगा? फ्यूचर में जाके जब हम लोग जैसे डायरेक्टली 11th-12th का कोई टॉपिक है, फॉर एग्जांपल 12th के टॉपिक लिमिट, अगर हम लोग उसको वहाँ पर जाकर पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक पहला बात तो सिर्फ एक वही नहीं रहता, और भी बहुत कुछ रहता है. ऊपर से अभी इंटीग्रेटेड कोर्स में क्या होता है, जैसे अगर हम स्टार्टिंग से पढ़ते जाते हैं ना तो हम लोग का IQ साथ साथ में इंक्रीज़ करते जाता है. और उस पॉइंट तक जाते जाते क्या होता है, जैसे जब कोई और नॉर्मल 12th बैच का बच्चा पढ़ेगा लिमिट, और अगर हम लोग को पहले से इंट्रोड्यूस हम लोग पढ़े तो हम लोग का IQ इतना अच्छा से सही बिल्डअप हो गया होता है ना कि हम लोग उसको बहुत आसान लगता है. जबकि कोई अगर नॉर्मल बच्चा होगा तो बस उसको पेस पकड़ने में भी टाइम लगेगा और हम लोग जल्दी से निकल जाएंगे, और प्रेशर बहुत कम फील होता है. जैसे अभी लगता है कि हाँ सब कुछ अपने हिसाब से कर सकते हैं, कोई टाइम का ब्लॉकेज नहीं है. Basically, if I reword whatever you have said, you are enjoying this learning. Yes, sir. हम लोग सब जानते हैं डिफिकल्ट होता है, और पता नहीं तुम लोग को ये बात मालूम है कि नहीं, तुम लोग जो एंट्रेंस टेस्ट के लिए पढ़ाई करते हो, जब तुम IIT खड़गपुर जाओगे, IIT कानपुर जाओगे, IIT मुंबई जाओगे, फॉर दैट मैटर नीट में, एम्स में जाओगे, या कृष्ण मेडिकल कॉलेज वेलोर जाओगे, और या PGI जाओगे, वेवर यूल गो, ओके, द प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया, पहला साल तुम लोग को लगेगा कि यार यही तो पढ़े थे. This is the reality. Okay, first year, it will be just revision of whatever you people have done for your entrance test. This is the reality. Okay. क्योंकि अभी आदित्य भैया जो तुम्हारे सीनियर जो IIT खड़गपुर में है, this is what he told कि हम लोग सब पढ़े हुए हैं ऑलरेडी, क्योंकि एंट्रेंस में उससे रिलेटेड आता है. सर it is that जब आप 8 से 12 तक आप वही चीज़ पढ़ रहे हैं, जो आप 11th से 12 में पढ़ने वाले थे वो आप 8 से पढ़ रहे हैं, तो जो चेंज था 10 से 11 वो चेंज का प्रेशर आपको फील नहीं होता है. एक तो आप पहले से प्रेशर झेल चुके होते हैं तो आपको प्रेशर फील नहीं होता है, और आप सिलेबस से ज़्यादा नॉलेज पे फोकस कर पाते हैं कि क्यों हो रहा है वो रीजंस. जब आप सिलेबस के पेज के साथ जाइए, आपको पेज चाहिए कि हाँ ये 24 मंथ्स में ये सिलेबस 11th का कंप्लीट करना है, पर जब आपके पास उससे ज़्यादा टाइम रहेगा तो आप सिलेबस के बजाय समझने पे ज़्यादा फोकस करेंगे. तो जब आप पहले से उसके लिए रेडी रहेंगे तो फिर वो जो प्रेशर था वो खत्म हो चुका है, और आप इजीली आप कुछ भी कर सकते हैं. तो वो प्रेशर जब खत्म हो जाता है तो फिर you have brought a very good point कि प्रेशर नहीं होता. ये लेट्स कम टू केमिस्ट्री. ओके, केमिस्ट्री में यहाँ कौन सा चीज़ तुम लोगों ने अच्छे से किया इंटीग्रेटेड कोर्स में जहाँ केमिस्ट्री तुम लोग के लिए चैलेंज नहीं है? कैन यू हेल्प मी अंडरस्टैंड दैट पार्ट? Was this language of chemistry, if I can give you a hand, a very good thing to do when you started? Language of chemistry. Yes. yes. तो उससे क्या फायदा हुआ? It basically gave a taste of what's coming ahead, and of course it was a very brief intro and a start of the whole journey, and it made us prepare for what's coming ahead. We were made prepared with the chemical formulas, how they are formed, how the reactions are written, and how they are balanced, and we were like same pretty well balanced, and basically हम याद नहीं कर पाए थे कि ऐसे करेंगे तो ये बनेगा, जिसको आगे केमिस्ट्री में हमको बहुत सारे यूज है. केमिस्ट्री तो उसको इलैबोरेट करो. लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री नाम ही कुछ सजेस्ट करता है. सो वो केमिस्ट्री एक लैंग्वेज है, उसका हाउ केमिस्ट्री नीड्स टू बी रिटन. उसमें बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, लाइक अभी स्टेट्स ऑफ मैटर में हम लोग पढ़ रहे हैं बहुत सारे रिएक्शंस, लाइक CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन से रिएक्ट करेंगे, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा. तो ये चीज़ लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में पहले से लिखा हुआ रहता है, इसको हम लोग याद कर लेते हैं और इस टाइम में आके उसका वास्ट रीजन हम लोग को पता चल जाता है. तो चूंकि तुम लोग ऑलरेडी एक्वाइंटेड हो केमिकल नेम से या व्हाटएवर यू कॉल इट इक्वेशंस, हाँ, तो व्हेन इट कम्स टू हायर लेवल ऑफ केमिस्ट्री तो वो एक्वेंटेंस
helps you, right? Yes. Because many times maybe because you have gone through it, language of chemistry तुमको introduce कर दिया गया है और बहुत लोग chemistry is a very a subject which you will learn, okay? पर जब ये कुछ चीज और chemistry में कुछ चीज याद करने की भी होती है. When you go to inorganic chemistry, few things you have to learn because exceptions बहुत है. जब तुम एटॉमिक में ही जाते हो तो ऑक्टेट रूल आ जाता है, फिर केमिस्ट्री इज फुल ऑफ एक्सेप्शंस. लेकिन जब तुम वो समझ लेते हो और फ्यू थिंग्स यू टेक इट के इसको मेमोराइज करना होगा, इट हेल्प्स यू. डू यू एग्री विद मी? Yes. And I'll add up to this that exceptions आपको याद कब करना पड़ेगा, जब आपके पास प्रेशर रहा है कि हाँ ये याद करना है इस टाइम. जब आप प्रैक्टिस करते रहे क्वेश्चंस, आप 8th क्लास से पढ़ रहे हैं 12th तक के लिए, सो यू हैव 8, 9, 10, 11, 12, ये 5 years. और वो 2 years, like the thing that you need to complete in 2 years, when you have got 5 years, you can practice it again and again. And in this process, आपको याद करने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी. And sir, like with the no time foundation thing, we can deeply dive into the topic and understand why this exception is an exception and why this happens in this way. And yeah, You're right. there are well qualified teachers. Because there is a rationale behind it also. उस समय में होगा, but later on it helps. क्योंकि कुछ चीज जैसे अगर तुम जाओगे, initially हम लोग tables हम लोग को याद करवा दिया जाता Yes, है. उस समय समझ में नहीं आता है ये तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, which is a alternative addition. लेकिन बाद में हम लोग जब बड़े हो जाते हैं, अच्छा ये तो, but उस समय but it helps. कुछ चीज तो mugging is not always bad. Few things sometimes you have to mug and then move on. फिर some point of time like you are saying, chemistry में भी हम लोग को वो exception समझ में आने लगता है, right? Yes. Now since you have been quite okay and you are also doing very good, तुम्हारा juniors जो अभी 7th में, ठीक है, बताओ कि क्या करना चाहिए physics, you. फिजिक्स में इम्प्रूवमेंट के लिए नहीं कैसे, हाउ वुड यू लाइक टू, व्हाट आर द थिंग्स, दोज आर द गुड थिंग्स फिजिक्स में कैसे शुरू किए. देयर इज वन की एलिमेंट इन फिजिक्स बिफोर यू स्टार्ट डाइव इनटू फिजिक्स, व्हाट शुड बी द थिंग्स दैट यू शुड. बेसिक मैथ्स क्लियर रहना चाहिए सर. वो हुआ यहाँ पे तुम्हारा बेसिक Yes. मैथ्स, Yes. ये इंटीग्रेटेड कोर्स में आर वी फोकसिंग ऑन दैट. यस हमको याद है कि प्रखर पूरा इरिटेटेड हो गया था कि सर हम लोग बस मैथ्स ही नहीं बस करते. मैथ्स ही पढ़ रहे हैं. हम बोलेंगे कि हैव फेथ इन मी. आई ऑलवेज यूज्ड टू रिप्लाई यस कि हैव फेथ इन मी. हाँ कृष्ण, Yes. तुमको फायदा हुआ. मैथ्स में भी तुम लोग मैथ्स, आर यू डन विद मैथ्स, हैव यू Yes, स्टार्टेड sir. इन द फिजिक्स? Yes. 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 Anything else that you would like to add before we sum up this entire discussion? तो इस बैच से एक फायदा हम लोग को ये होता है कि इंडिया के सारे बच्चे भी हम ही लोग के पीरियड से स्टार्ट कर लेते हैं आईटीआर या नीट के लिए पढ़ना. तो हम लोग उनके साथ एक कोलैब कर पाते हैं, उन्हीं के पेस के साथ हम लोग रन अप कर पाते हैं ताकि हम लोग भी उस लायक हो जाए कि स्टडीज इंजॉयबल बन जाए और एग्जाम में हम लोग फिट हो जाए. Excellent. और एंड लाइक इंडिया में जो लाइक टेक 12 लाख स्टूडेंट्स अपीयरिंग फ्रॉम आईआईटी, अपीयरिंग फॉर आईआईटी एवरी ईयर. सो उसमें से 4 lakhs उसमें से बस करते होंगे 8th या फिर 7th से. तो वो लोग को भी स्कूल के बाद बाहर फिट जी या फिर ऐसा एलन ऐसा इंस्टीट्यूट जहाँ पढ़ता होगा जिससे उनको स्कूल का और फिट जी ये सब इंस्टीट्यूट का प्रेशर बढ़ जाता होगा. तो वो जब आपके ऊपर जब स्कूल का प्रेशर नहीं रहेगा तो आप वो जो रहता है ना एक अंदर से जो आता है कि हाँ पढ़ने का चाह है, वो चाह वहाँ खत्म हो जाता है क्योंकि आप पे प्रेशर हो जाता है. वो चाह पता नहीं कैसे पर प्रेशर में बदल जाता है. और यहाँ पे जब आप 8th के बिना मतलब कि ये सब्जेक्ट को छोड़ के जब आप 11th 12th का 8th से तैयारी कर रहे हैं तो आपके ऊपर वो जो प्रेशर रहता है वो नहीं रहता और उसकी वजह से आप नॉलेज गेन करना चाहते हैं ना कि सिलेबस. तो जो डिफरेंस है वो हम लोग को अपने आप वो 12 लाख से आगे कर देता है और वो आगे ही होकर वो तो आगे ही चल After this 12 lakh also, when you enter into JEE, the premier institute as we have named, Mumbai हो IIT, Chennai हो IIT Kharagpur हो, IIT Delhi हो, or any other good premier institutes for that matter AIMS है, life तुम्हारी उसके बाद भी हो. So, is there anything happening which will help you over there when you enter over there? So life does not stop when you enter those premier institutes. Actually, your tough life starts from there. Yes. So, is there anything that is helping you out in this integrated course? We are getting used to the process because of this integrated course. अब वो एक आदत सा हो गया सर कि अब तो ये करना ही है, ये डेली रूटीन अब अपने आप में ये फिट हो गया है कि हम लोग को ये टास्क कंप्लीट करना है. In sports?
and sports. Balancing part. Yes sir. माइंड सेट हो जाता है सर, माइंड सेट हो जाता है कि अभी यही करना है और इसी पे फोकस होने लगता है। Balancing also, Yes, because yes, one sir. thing very important, okay, as you said, okay, as we have discussed many a times, okay, your life, actual life will start once you enter those premium cities, okay. Getting there is tough, okay, but later on you'll see and you'll think, yeah, वो easy था, ये part ज़्यादा था, Yes, sir. and that is where this balancing, okay, getting into sports or extracurricular activities, like many one of you are part of the student council over here, okay, that will help you. Believe me, that will help you, okay. You wanted to say something? यस वन थिंग आई वांट टू ऐड दैट हम लोग एक टॉपिक छोड़ें कि लाइक बहुत सारे बच्चों का सिलेबस कंप्लीट होता है और वो जब टेस्ट में बैठते हैं तो वहाँ पे वो पैनिक हो जाते हैं क्योंकि उनको वो इन्वॉल्वमेंट नहीं मिलता है। बट यहाँ पे लाइक क्लास 8 से हम लोग मॉक टेस्ट देते हैं, डेली टेस्ट देते हैं, वीकली टेस्ट देते हैं, कम्यूटेटिव टेस्ट देते हैं जिसमें पिछले का सारा रिवीजन हो जाता है। तो उस टाइप का टेस्ट हम लोग एक इन्वॉल्वमेंट बनाते हैं जो एमआर शीट पे हम लोग देते हैं ताकि हम लोग को जो मेजर हम लोग का जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है उसमें हेल्प हो सके। Excellent. Yes. Yeah. सर इतना भी दिन से हम लोग दे रहे हैं, एक भरोसा हो गया सर कि IIT निकल जाएगा सर। वो भरोसा होना चाहिए। Thank you for this भरोसा, okay, and wish you all the best. Keep enjoying. Never miss the fun part and enjoy the learning, which has been a key part of your message throughout this. We have to enjoy the Learning. and we'll do it. Thank you. Thanks a lot. Thank you. Sir, excuse me sir.